ये जब कोई घटना घट जाती है तब सरकार एक्शन में आती है। दिल्ली को बदलने वाले थे, देश की राजधानी का अगर हाल ये है सर, तो क्या संदेश जाता है? 21 लोग जिनकी जान गई है, कौन जिम्मेदार है? यासिर साहब। श्वेता जी, जिनकी जान गई है उनके परिवार के प्रति संवेदना है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत दुखद है, अत्यंत पीड़ादायक है, बहुत ही जितनी इसकी अफसोस आप समझ सकते हैं अल्फाजों में बयान नहीं किए जा सकते। और इसकी जिम्मेदारी से हम कहीं हट नहीं रहे। हम उन लोगों में से नहीं है भ्रष्टाचारी लोग जो कैमरे के सामने कैमरा जीवी बन जाते हैं और जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 27 साल का भ्रष्ट लेगेसी जो हमें मिला है, उसको हम सुधारने की पूर्ण और संपूर्ण तरीके से जमीन पे उतर के काम कर रहे हैं। गर्मी के पहले तैयार क्यों नहीं थे सर? गर्मी आने के पहले हम तैयार नहीं होते हैं? 5 महीने के अंदर सर, 5 महीने के अंदर 45 लोगों की जान गई है। जिलानी साहब क्या बात कर रहे हैं? अभी बरसात शुरू हो जाएगी तो फिर कोचिंग सेंटर में छात्र डूबेंगे और फिर आप कहेंगे कि हमें ऐसी दिल्ली मिली थी। हम पॉजिटिव सोच के लोग हैं, हम इस तरह की बात नहीं कर रहे। और हमारी एजेंसी, हमारे मंत्री, हमारे विधायक सुबह 8 बजे से उस घटना स्थल पे खड़े थे। लोगों को रेस्क्यू करने की उन्होंने पूरी कोशिश करी है। और हमारे गृह मंत्री ने यह कहा है कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आपने देखा है कि कोई भी दोषी से क्या मतलब है सर? कौन से डिपार्टमेंट को आप बख्शेंगे? नहीं जिलानी साहब, किसी दोषी को कौन से डिपार्टमेंट को नहीं बख्शेंगे? किसी जिन्होंने अब तक पिछले 27 सालों में भ्रष्टाचार करके अपनी इमारतें खड़ी करी हैं, उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और ये अभी जिन 21 लोगों ने अपनी जान खोई है ना, उनके परिवार के सामने खड़े होकर अगर आप ये बात कहेंगे ना जिलानी साहब, तो उनका जवाब ना आप सुन नहीं पाएंगे। इस वक्त इस तरह की चीजें कहनी नहीं चाहिए कि हमें जो मिला है 5 महीने में 45 मौत और 21 इसमें जोड़ लीजिए सर, और उसके बाद आप ये बातें कह रहे हैं। आप दिल्ली की सरकार बनाने वक्त क्या क्या वादे कर रहे थे? स्थल पे खड़े हैं और उस घटना स्थल पे लोगों के साथ रेस्क्यू कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारे विधायक 8 बजे पहुंच गए थे। सतीश उपाध्याय जी, आम जनता ही क्यों भुगतती है? जी 8 बजे नहीं जिलानी साहब, नहीं जिलानी साहब, आप ये चीज नहीं दिखाएंगे कि 27 साल से क्या हुआ। अब हम आए हैं तो क्या करेंगे? आप गर्मी के पहले तैयार क्यों नहीं थे? अब बरसात आएगी, आप तैयार नहीं रहेंगे और आप बोलेंगे कि हमें मिला ये है। एमसीडी किसके अंदर है सर? हमें अनमोल पवार साहब, ऐसे वक्त में राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमेशा आम जनता ही क्यों भुगते, सरकार किसी की भी हो। श्वेता जी, दिल्ली में एक के बाद एक आग की घटनाएं हो रही हैं, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन आप भाजपा सरकार की संवेदनहीनता देखिए। हर बार जिम्मेदारी लेने की बजाय ये मरने वालों पे दोष मढ़ देते हैं। मालवीय नगर की घटना में स्थानीय लोगों का ये कहना है। क्या है सर? अनमोल पवार जी, एक मिनट, ये मर देते हैं। ये बिल्डिंग कब बनी थी सर, बता दीजिए। सरकार दिल्ली में रेखा सरकार कब आई और ये बिल्डिंग कब बनी? ये 6 की जगह नहीं 6 की जगह 28 कमरे कब बने? किसकी सरकार? जब रेखा सरकार आई तो एमसीडी किसके अधीन है, जरा ये बताइए। हमारे अधीन है बीजेपी के? ये एमसीडी किसके अधीन है? ये 6 से 28 कमरे किसके सरकार के अंतर्गत बने? अगर ये 28 कमरे इलीगल तरीके से बने थे, अगर ये आप दोनों पार्टियों से मेरा निवेदन है कि राजनीति कीजिए मत। इलीगल तरीके से ये जनता को ठग के एक मिनट जिलानी साहब, मैं आपके पास नहीं आई हूँ। अनमोल पवार साहब, ये आम आदमी पार्टी की सरकार हुआ करती थी। आप बोल रहे बिल्कुल जवाब दीजिए। आप उन पे टॉस मत कीजिए, आप जवाब दीजिए। तो पहले जवाब सुनिए ना। अगर 5 महीने से क्या हाथ पे हाथ रख के सो रहे थे लोग? इन्हें सील क्यों नहीं की वो बिल्डिंग जब इन्हें पता था इलीगल है? किसने रोका था? एमसीडी इनके अंदर है, हमारे अंडर है। तो आपने क्यों नहीं किया? भाजपा के अंडर है। आपने तो 5 महीने पहले वो बिल्डिंग बनी है। क्या कर रहे थे इनके मंत्री? इनसे सवाल क्यों नहीं करते आप लोग? इनसे पूछिए कि भ्रष्टाचार में क्यों डूबे हुए हैं। ये एक वाक्य नहीं है। पालम में आग लगी, विवेक विहार में आग लगी, साकेत में आग लगी, 43 लोग मर गए। कौन जिम्मेदार है? इन्होंने जो भ्रष्टाचार, उसने सिस्टम पर, प्रशासन पर, सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और सवाल के जवाब हर किसी जिम्मेदार को देना होगा।
यासिर जिलानी जी, मैं आपके पास आ चुकी और आपका ये कहना बिल्कुल आज जायज नहीं है कि हमें जो मिला, हमें ये मिला, हमें वो मिला और हम सुधार कर रहे हैं। आज कोई नहीं सुनना चाहेगा सर, और ऐसा बोलिए मत। कहीं और भी बैठिए तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि मत बोलिए। अनमोल पवार जी, आपकी बात कंप्लीट नहीं हुई थी, कंप्लीट कीजिए, लेकिन प्लीज टॉस मत कीजिएगा कि ये लोग क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे। आप अपना पॉइंट रखिए। क्यों कार्रवाई नहीं होती सर? आम जनता क्यों भुगतती है? मैं केवल आम जनता की बात रख रहा हूं। आम जनता ये पूछ रही है कि फायर ब्रिगेड स्टेशन वहां से 3 मिनट की दूरी पे था, 1 घंटे में वहां फायर ब्रिगेड क्यों पहुंची? क्यों उनकी हाइड्रोलिक लिफ्ट काम नहीं कर रही थी? क्यों वहां पानी नहीं था? क्यों वहां के स्थानीय लोगों को मैट्रेस बिछाने पड़े जिसपे कूद के कुछ लोगों ने अपनी जान बचाई है? और डेटा भी सही नहीं दिया जा रहा। बताया जा रहा है कि केवल 21 लोग मरे हैं। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ये संख्या जो है बहुत ज्यादा है। और हर बार वो कहानी क्यों दोहराई जाती है? भाई एमसीडी इनके अधीन है, सरकार इनके अधीन है, 4 इंजन की सरकार है, इस बिल्डिंग को सील करते, क्यों नहीं सील की? क्या इन्हें पता नहीं था कि वहां पे इलीगल तरीके से कमरे जो है 6 से 24 बढ़ाए गए? कहां सो रही थी ये सरकार पिछले 1.5 साल से? ये बताएं। हाइड्रोलिक सीढ़ियां इनकी काम नहीं करती। साकेत में 6 लोग मर गए, उसकी आज तक रिपोर्ट नहीं आई। विवेक विहार में 9 लोग मर गए, उस पर किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई। पालम में अग्निकांड हुआ, डीएम की आज तक रिपोर्ट नहीं आई 6 महीने में। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कोचिंग सेंटर में बारिश में बच्चे डूबकर, कोचिंग सेंटर में बारिश में बच्चे डूबकर जब अपनी जान गंवा रहे थे तब किसकी सरकार थी? जी दोबारा दोहराइएगा सवाल। कोचिंग सेंटर में जब बच्चों की हालत क्या हुई थी दिल्ली में, ये देश की राजधानी दिल्ली से जो तस्वीर आई थी सर, उस पर भी बोल लीजिए। तो आर यू जस्टिफाइंग के बीजेपी के राज में मौत होती है क्योंकि पहले हुई थी? बिल्कुल नहीं कर रही हूं सर, यही तो कह रही हूं। एक दूसरे पर टॉस करते जाओ। आप कहो कि उनकी जिम्मेदारी, वो कहेंगे आपकी जिम्मेदारी। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। मतलब जनता के नाम पर आम आदमी पार्टी अपने नाम रख लिया अपनी पार्टी का, और आप आज केवल उन पर उंगली उठा के आपने क्या किया सर? इतने सालों से आपने क्या किया? कितनी अवैध कॉलोनियों पर आपने कार्रवाई कर रही है? मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ अनमोल पवार जी। अपने शब्दों को मेरे मुंह में डालने की कोशिश मत कीजिएगा। अतुल गर्ग साहब, अतुल गर्ग साहब, माफ कीजिएगा अनमोल पवार जी, जब वक्त मिला तो आपको बोलना चाहिए था। अतुल गर्ग साहब, अनमोल पवार जी ने एक सवाल उठाया, 1 घंटे क्यों लग गए? सर मैं जानना चाहूंगी। अनमोल पवार जी 1 मिनट, आपने सवाल उठाया, उसी को लेकर मैं जा रही हूँ। अतुल गर्ग साहब जरा ये बताइए, क्योंकि आप पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं, ये इतना वक्त क्यों लग जाता है सर? क्या फोन कॉल लेट से आता है, या फिर उस जगह पर जाने के लिए वो जो जगह पर पहुंचना है वहां इलाका इतना कंजेस्टेड रहता है? 1 घंटे का वक्त सर। ऐसे में आपको भी पता है कि जब कॉल आए और आग लगने वाली जो घटना है उसमें जल्द से जल्द पहुंचना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए कभी सरकार को ब्रीफ नहीं किया जाता, एजेंसियों को ब्रीफ नहीं किया जाता है? जी देखिए, मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, ये कॉल जो थी, जो मेरे को रिकॉर्ड मिले हैं, ये 8:53 पे हमें बताई गई थी। जबकि कई टीवी चैनल पे जो वहां पे चमशीद गवाह हैं वो ये कह रहे हैं कॉल जो है करीब जो है 8 बजे के आसपास लग गई थी, धुआं निकलने लगा था, किसी ने सीरियस इसको लिया नहीं था। तो इसका मतलब ये होगा कि कॉल करने में फायर ब्रिगेड को लेट किया गया है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन है कि 8:53 पे थी और हमारी गाड़ी 12-1 में वहां पे पहुंच गई थी। तो कॉल मिलने के बाद ज्यादा टाइम लगता नहीं, और सुबह टाइम था, बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं था वहां पे। बट क्योंकि ये जगह इतनी कंजेस्टेड है, जहाँ पे आपको पता है गाड़ियां जा नहीं सकती हैं, बहुत हौदरानी मेरा देखा हुआ एरिया है, कई बार मैं वहां गया हूँ, बहुत कंजेस्टेड एरिया है, व्हीकल को दूर पार करके आपको हौज बिछा के फायर फाइटिंग करनी पड़ती है। और ये यही एरिया नहीं, अभी जो साकेत में बिल्डिंग गिरी थी उसमें भी सेम प्रॉब्लम आई, गाड़ी वहां जा नहीं सकती थी, हाथों से हमारे आदमी ने काम किया। तो इस वजह से थोड़ा डिले जरूर हो सकता है, पर ये बात बिल्कुल गलत है कि फायर। तो क्या कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं रहती है सरकार की तरफ से कि जब भी गर्मी का मौसम शुरू होता है, इस तरह की आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती है, तो फायर ड्रिल वगैरह होना चाहिए, उन जगहों की जांच होनी चाहिए जहां इस तरह के अवैध निर्माण किए गए हैं? इस तरह की कोई गाइडलाइंस नहीं होती है क्या? मैडम बिल्कुल होती है। जब फायर ब्रिगेड होती है उससे पहले फरवरी से सारे इक्विपमेंट की ठीक से जो है कहते हैं रिपेयर करा के जाती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल जो है ऑन रोड किए जाते हैं, उनका जो प्रिवेंटिव व्हीकल में मेंटेनेंस की जाती है शुरू हो जाती है, सारे अफसरों की जो है लीव कैंसिल की जाती है। हर समर में जो हम लोग ऑर्डर निकालते हैं कि लीव जो है सबकी कैंसिल है, केवल डेथ केस या बहुत इमरजेंसी केस पे दी जाती है, जिससे सारे ज्यादा से ज्यादा आदमी हमेशा अवेलेबल हैं।
ये ड्रिल हर साल होती है, क्योंकि फायर में कॉल आप अगर पिछले अगर 15 सब साल कुछ होने के बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो जाहिर सी बात है कि जो भी जिम्मेदार है एक एक डिपार्टमेंट का, हर उस शख्स को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जान अनमोल है और ऐसे एक के बाद एक घटनाएं होती जा रही हैं। ये गर्मी है तो आग लगने की घटना, क्या हम फिर से बैठेंगे बारिश के मौसम में बैठकर बात करेंगे कि भाई पानी में डूब कर कहीं ये हो गया, मेन होल में कहीं लोग डूब गए, कि ये क्या हो रहा है? सिस्टम को सोचना चाहिए, दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए और जो पहले की सरकार है उनको भी सोचना चाहिए, क्योंकि आप भी जनता के बीच जाएंगे वोट मांगने के लिए। वक्त इतना ही था, माफ कीजिएगा और ज्यादा वक्त नहीं है, वक्त की कमी की वजह से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होते हैं।